नमस्कार। कहते हैं नाराज होकर जिंदगी से नाता नहीं तोड़ते, नाराज होकर जिंदगी से नाता नहीं तोड़ते, मुश्किल हो राह फिर भी मंजिल नहीं छोड़ते। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। अभी खबरों की तरफ आपको लिए चलेंगे, ढेर सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। Sponsored by Nigha Marriage Hall. Co-sponsored by Modern Furniture. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। अमेरिकी खुफिया दस्तावेज की अगर बात करें, अमेरिकी खुफिया दस्तावेज का अगर जिक्र करें तो अमेरिकी खुफिया दस्तावेज का यह कहना है कि चीन एक साजिश के तहत कोरोना के संक्रमण को हवा दे रहा है और जैविक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है, ताकि भारत सहित कुछ देश इतने कमजोर पड़ जाएं कि आसानी से उन पर कब्जा किया जा सके। कहीं सचमुच चीन का यह जैविक हथियार तो नहीं है जिसका इस्तेमाल चीन भारत और दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए कर रहा है? एक बात आप गौर करिए, जब यह बीमारी शुरू हुई थी, बीमारी शुरू कहां से हुई थी? चीन के बुरहान शहर से, जहां जानवरों का बाजार है। लेकिन आज की हालत देखिए, 6 से 8 महीने में चीन में यह बीमारी गायब हो गई। आज चीन बिल्कुल सही सलामत है, चीन में कोरोना नाम की चीज भी नहीं है, लेकिन दूसरे देश में लोग मर रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में हर रोज इससे मौतें हो रही हैं, अफरा तफरी का माहौल मचा है, लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, लोग डर में डूबे हुए हैं, दहशत में जी रहे हैं और पूरा देश बर्बाद हो रहा है। कहीं सचमुच चीन की यह साजिश तो नहीं? जैविक हथियार का हमला करके चीन भारत और दूसरे देशों को बर्बाद तो नहीं करना चाहता? क्योंकि चीन की हालत आज ठीक है, चीन उबर चुका है, काबू पा चुका है इस संक्रमण से, लेकिन भारत और दूसरे देशों में यह तांडव मचा रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है, इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, मतगणना का काम हुआ और प्रचंड बहुमत हासिल हुआ तृणमूल कांग्रेस को। और इसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ ले ली और आज अपने मंत्रिमंडल का उन्होंने विस्तार किया। आज कैबिनेट का विस्तार करते हुए उनके मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली। राजभवन में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया और इस सादे समारोह में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आप देख सकते हैं कि इस दौरान तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यगण मौजूद हैं और खुद ममता बनर्जी यहां मौजूद रहीं और उनकी देखरेख में यह पूरा कार्यक्रम हुआ और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बार ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय को अपने पास रखा है, जबकि कानून मंत्रालय मलय घटक को दिया गया है और वित्त मंत्रालय फिर से अमित मित्रा को दिया गया है और परिवहन का विभाग फिरहाद हाकिम यानी बॉबी हाकिम को दिया गया। इस तरह से विभागों का बंटवारा किया गया। স্বপন দেবনাথ, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। মিনিস্টার্স অফ স্টেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ বেচারাম মান্না, সুব্রত সাহা, হুমায়ুন কবির, অখিল গিরি, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রত্না দে নাগ, সন্ধ্যারানী টুডু, বুলু চিকবারাইক, সুজিত বোস, ইন্দ্রনীল সেন। মিনিস্টার্স অফ স্টেট দিলীপ মণ্ডল, আখরুজ্জামান, শিউলি সাহা, শ্রীকান্ত মাহাতো, ইয়াসমিন সাবিনা, বীরবাহা হাঁসদা, জ্যোৎস্না মান্ডি, অধিকারী পরেশ চন্দ্র, মনোজ তিওয়ারি। জগদীপ ধনখড়, গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, 9th May 2021। May I now request only the cabinet ministers designate to rise and take oath before the Honorable Governor. Dr. Amit Mitra, Sri Bratto Bosu and Sri Rothin Ghosh will take oath virtually online.
पश्चिम बंगाल सरकार में एक बार फिर से मलय घटक को कानून का विभाग दिया गया है, कानून मंत्रालय का विभाग दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है और एक बार फिर से लॉ एंड जुडिशरी विभाग से नवाजा गया है मलय घटक को और इसके बाद उनके समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है। आसनसोल का हम आपको दृश्य दिखाते हैं। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े यूनियन के नेताओं ने काफी खुशी मनाई, हरे रंग का गुलाल खेला। आसनसोल के बस स्टैंड की ये तस्वीरें, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि उनकी पार्टी के नेतागण और यूनियन से जुड़े नेताओं ने, समर्थकों ने जमकर खुशी मनाई और हरे रंग का गुलाल खेला। और उनका यह कहना है कि मलय घटक ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिले में, पूरे राज्य में, और आगे भी वह विकास का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है उनकी। প্রণাম জানাচ্ছি আমাদের জয় জয়কার হচ্ছে পুরো পশ্চিমবঙ্গতে জনগণের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা দুহাত জুড়ে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আমাদের মন্ত্রী, আমাদের আসানসোল ভূমিপুত্রকে তৃতীয়বার মন্ত্রী করার জন্য আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষকে আমরা কিন্তু ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা আমাদেরকে বিপুল ভোটে জয় করেছে। আর এইটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গতে জনগণের নেত্রী একজন হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার নামটা বলে দিন। देश में कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं लगातार, लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं और लोग काफी दहशत में हैं। लेकिन दूसरी तरफ लापरवाह भी बहुत संख्या में लोग हैं। लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि आज कोरोना संक्रमण इतने उफान पर है। हम आपको लिए चलेंगे रानीगंज में लापरवाही ने हदें पार कर दी। रानीगंज के एनएसबी रोड की हम कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता ने वहां जाकर देखा कि लोग कितने लापरवाह हैं। यहां ऑटो और टोटो पर ठूस कर लोगों को भरा गया है, आप देख सकते हैं। और न तो लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और न तो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए इन दृश्यों में। बार बार अवेयरनेस किया जा रहा है कि मास्क लगा के चले, घर से निकले। मास्क कहाँ रखा? पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट में अगर आप नेगेटिव हैं तभी यहां आ सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव पाया जाता है तब आपको क्वारंटीन पर रहना पड़ेगा। ये बातें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही आज कोलकाता में नवान्न में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में आने वाले लोगों को टेस्ट करवाना पड़ेगा और टेस्ट के बाद ही वह प्रवेश कर पाएंगे। इस तरह की हिदायत दी गई है अधिकारियों को और साफ साफ कहा गया है कि टेस्ट के बगैर यहां प्रवेश न दिए जाएं। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नेशनल स्कीम बनाना चाहिए कोविड-19 को लेकर और इस स्कीम के तहत काम करना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के तमाम जनता को मुफ्त वैक्सीनेशन होगा और इसका मैं वादा करती हूं कि यहां के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाएंगे। और इसे लेकर केंद्र सरकार को उन्होंने पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि बाजार से कोई भी वैक्सीन नहीं खरीदेगा। तमाम लोगों को, 3 करोड़ लोग यहां हैं पश्चिम बंगाल में, 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस तरह की बातें कही और पत्रकारों के सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। আমি আমার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দদের নিয়ে এবং সদস্যবৃন্দদের নিয়ে যে মিটিং করলাম, মনে রাখবেন এই ক্যাবিনেটে 20 জন আমাদের নতুন মন্ত্রী এসেছেন। এটা খুব বড় ব্যাপার। একটা ক্যাবিনেটে 20% যারা আগেরবার ছিল না, নিউ মিনিস্ট্রি আসা খুব বড় ব্যাপার। এবং আমাকে নিয়ে 9 জন মহিলা, 8 জন মহিলা, আমি প্লাস আমার 7 জন সংখ্যালঘু, 4 জন শিডিউল কাস্ট, 4 জন শিডিউল ট্রাইব, এছাড়া অন্যান্য কমিউনিটি যেমন পরেশ অধিকারী, ওদিকে রাজবংশী কমিউনিটি। পরেশ অধিকারী আপনি তো রাজবংশী কমিউনিটি, তাই তো? হ্যাঁ। তারপরে ধরুন যেমন মাহাতো কমিউনিটি, শ্রীকান্ত মাহাতো আছে, এরকম বিভিন্ন কমিউনিটি ধরে ধরে যেখানে যা পেয়েছি আমরা করেছি। আজকের মিটিংয়ে কোভিড নিয়ে আলোচনা হয়েছে, মিটিংয়ে সেটা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের কাছে পরে ব্রিফ করে দেবেন। আমি আপনাদের থেকে এটা বলতে চাই যে আমরা জনগণের কাছে খুব কৃতজ্ঞ। আজকে ক্যাবিনেটে এটা আমরা একটা রেজলিউশন করছি। মামাটি মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি বাংলাটা বলে দিচ্ছি, ইংলিশটা আলাপন করে নেবে, আমি দিয়ে দেবো।
आसनसोल नगर निगम के 99 नंबर वार्ड जो पाटमोहना कोलियरी इलाके में आता है, कहा जाता है कि पाटमोहना कोलियरी इलाके में जबरदस्त तरीके से बालू माफियाओं के द्वारा बालू की तस्करी की जा रही है। यहां नदियों से बालू को उठाया जा रहा है और विभिन्न जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और तेज गति से बालू लदे वाहनों की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। दुर्घटनाएं होने की आशंका हर पल बनी रहती है। इसके खिलाफ आज आसनसोल के हीरापुर थाने को एक ज्ञापन सौंपा गया। हीरापुर थाने को ज्ञापन सौंपते हुए पाटमोहना इलाके के टीएमसी समर्थकों ने कहा कि बालू माफियाओं की कार्रवाई को अविलंब बंद करना चाहिए। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है। इस तरह की बातें कही गई और एक ज्ञापन सौंपा गया हीरापुर थाने को। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने यहां के लोगों से बातचीत की। काफी नाराजगी दिख रही थी। विनय पाल जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बालू माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया है, उन्होंने इसका विरोध किया है। যিনি রয়েছেন অমিত বড়ই, উনি কিন্তু মণ্ডল সভাপতি এবং উনি তো নীরব থাকেন। আজকে তো পুরো ফান্ডিং করা হয়েছে বিজেপিকে ভোটের সময়। আপনারা গিয়ে খবর নিন, 5 লক্ষ টাকার পার্টি অফিস কোথা থেকে তৈরি হলো ভোটের আগে, কার ফান্ডে বিজেপির পার্টি অফিস তৈরি হলো, কার মদতে বিজেপি ওখানে চলছে, সেই খবরটা তো আপনারা রাখবেন। আমরা দীর্ঘদিন বলছি, এর মধ্যে কি সত্য আছে আপনারা সেটা অনুসন্ধান করুন। আমি প্রশাসনকে বলছি সেটা নিয়ে অনুসন্ধান করলে কিছু করতে সাপ বেরোবে। আপনার নামটা? আমার নাম চন্দন আচার্য। পার্টি অফিস থেকে করে বাড়ি ফিরি, তখন আমাদের গ্রামে কিছু ছেলে আমাকে হটকাই, তুই বহুত বাড়াবাড়ি করছিস, পার্টি অফিস থেকে সবাই উস্কাচ্ছিস, তোকে আজকে বর্ডার করে দেবো, আমাকে ধাক্কা দেখাই করে। কারণ কি, এই যে মাস্টারের সঙ্গে আমি আসি ওয়ার্ডের সঙ্গে, এই বালি নিয়ে যে আমরা অবরোধ করেছিলাম, সেই কারণে যে তুমি উস্কাস্তি করছো বেশি, তুমি গ্রাম থাকতে পারবে না, তুই গ্রাম থেকে বহুত উঠছিস, নানা উৎপাত আমাকে উল্টা পাল্টা কথা বলছি, আর গায়ে হাত ধাক্কাধাক্কি করেছি ওরা সবাই। এটা কে করেছে? আপনার চঞ্চল মণ্ডল, অনিল মণ্ডল, সমীর মণ্ডল, সঞ্জয় অধিকারী, পরিমল মণ্ডল, আরও অনেক ছিল, তাদের চিনতে পারেনি। পুরো গ্যাং ছিল। তো এরা কারা? এরা আমাদেরই গ্রামের ছেলে, বালি করে ওরা। আপনার নাম? আমার নাম কৈলাস মণ্ডল। আপনি কি করেন? আমি গাড়ি ব্যবসা করি। चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से अक्सर मौतें होती रही हैं और फिलहाल कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना के इस महामारी दौर में लोगों की मौतें तो हो ही रही हैं लगातार। इसी क्रम में हमारे पास एक खबर आ रही है आसनसोल से। आसनसोल के एक निजी अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई, जिसे साकतोड़िया इलाके से लाया गया था, यहाँ दाखिल करवाया गया था। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, लिहाजा आसनसोल के इस निजी अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया, रीता बाउरी को। और उनके परिजनों की देखरेख में यहाँ इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई। पहले उन्हें कोविड-19 नेगेटिव बताया गया, बाद में उन्हें पॉजिटिव बताया जा रहा है। इस तरह की बातें की जा रही हैं परिजनों के साथ और परिजनों का गुस्सा यहाँ काफी देखा गया और उनके परिजनों ने यहाँ जमकर बवाल काटा और अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनके एक परिजन से हमारे संवाददाता ने बात की। আগেও ডিএমকে চিঠি করা হয়েছে, আগেও বহুবার বলা হয়েছে, সেভাবে এডুকেশন মুভমেন্ট করা হয়নি। আজকের সিনারিওটা এরকম যে আজকে বিজেপির নেতারা আর পুলিশ মাল খাচ্ছে আর তৃণমূল বদনাম হচ্ছে আর কেস খাচ্ছে। এটা হচ্ছে সিনারিও। ওখানে আছে দেখবেন আপনারা বিজেপির মণ্ডল সভাপতি অমিত গড়াই, সে ফুলে ফেপে বড় হচ্ছে বালির সিন্ডিকেটের পয়সাতেই। ভোটের ঠিক আগে 5 লক্ষ টাকার পার্টি অফিস হলো, তাদের ফান্ডিং বালি থেকে আসছে। এগুলো আপনারা ইন্টারভেনশন করে দেখুন যে কারা বড় হচ্ছে পেছনে আর কাদের বদনাম হচ্ছে। টিএমসির নামে আড়ালে করে বিজেপি বড় হচ্ছে, এটা আমরা চাই না। আমরা চাই এই বালির অবৈধ কারবার চিরকালের জন্য বন্ধ হোক। আপনার নাম বলে দিন। চন্দন আচার্য। পরিচয়? আমি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। कुल्टी में एक सामाजिक संस्था रामकृष्ण शारदा सेवा संघ की तरफ से सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं लगातार। इसी क्रम में आज भी एक सामाजिक गतिविधि की गई और यहाँ पर गरीबों में वस्त्र बांटे गए, मास्क बांटे गए और उन्हें जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि कोरोना से बचने के लिए उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस मौके पर सामाजिक संस्था के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे और इन पदाधिकारियों ने यहाँ पुराने और नए वस्त्र बांटे, जरूरतमंदों में मास्क का वितरण किया गया, सैनिटाइजर दिए गए और उन्हें जागरूक भी किया गया।
साल के दौरान ही ईद का त्योहार आ गया है। ईद का त्योहार तो मनेगा, लेकिन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनेगा, इसका फैसला किया गया है। और इस फैसले के तहत बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से ईद को मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में रानीगंज में जरूरतमंदों में वस्त्र बांटे गए, जरूरत के सामान बांटे गए। तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की तरफ से इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के ब्लॉक अध्यक्ष इंतखाब खान मौजूद थे। उनकी देखरेख में यहाँ जरूरतमंदों में जरूरत की चीजें बांटी गई और इस मौके पर इन लोगों में काफी खुशी देखी गई जिनमें जरूरत की चीजें बांटी गई। और आपको बता दूं कि इंतखाब खान के अलावा उनके समर्थक और उनके नेतागण भी इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। मुक़द्दस महीना चल रहा है, 26 रमज़ान आज हो गया। इस मौके पर हम लोग कुछ जो गरीब लोग हमारे इलाके में जो रहते हैं, जो गरीब है, जिनके पास कपड़ा ना हो सकता है, जिनके पास साड़ी नहीं है, जिनके बच्चे के पास सूट नहीं है, जिनके पास लुंगी नहीं है, इन हम लोगों का कुछ निकलता है रकम, उस रकम के ज़रिया हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूट आज ये कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट आज हम लोग पार्टी की तरफ से नहीं, एक समाज की तरफ से आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे नुमाइंदाएँ माइनॉरिटी सेल के हैं, कुछ हमारे वार्ड की नेत्री भी हैं और बहुत सारे लोग हमारे वार्ड के वर्कर वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। इससे हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी का सरकार एक ऐसा सरकार है जो पश्चिम बंगाल में लोगों के हर चीज़ में काम आ रही है। आज देखिए, कोई भी बड़ा हादसा हो रहा है, कोई भी कोरोना काल में अगर कोई बड़ा गैस का मामला हो जा रहा, तो हमारे लोग ही उन लोगों के लिए सिलेंडर जुगाड़ कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हर टाइप का जो एम्बुलेंस का जुगाड़ करना पड़ रहा है, एम्बुलेंस जुगाड़ कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी के जितने भी वर्कर हैं, जिस जिस जगह में बंगाल में मौजूद है, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। आज बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से शिकस्त खाई है, तो ये शिकस्त पश्चिम बंगाल के आवाम ने दिया है। ये शिकस्त बहुत बड़ी शिकस्त है। ये शिकस्त खाने के बाद आज बीजेपी को ये मालूम हो गया कि पश्चिम बंगाल के आवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए बीजेपी आज बहुत सी किस्म की, देखिएगा सोशल मीडिया में बहुत से फेक आईडी वगैरह चला रहे हैं, बहुत से जो न्यूज़ नहीं है उस न्यूज़ को भी दिखा रहे हैं। तो मीडिया में, ये सोशल मीडिया में जो ये सब चल रहा है, ये सब बिल्कुल ही गलत है। इसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को नकार दिया गया है। चाहती है कि वो में आपस में नफरत पैदा करे, पर ये पश्चिम बंगाल के लोग नफरत से बहुत ही दूर है और समझदार और सभी मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। हमारी ममता बनर्जी इस तरह के उन्नयन किए बंगाल के अंदर में कि हम लोग जितना भी बोले कम है। और खेला हो गए, ममता बनर्जी ने खेला यही देखा है कि हम उन्नयन का खेला किए हैं, हम लोगों के लिए सेवा किए हैं। आज देखिए, प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते के साथ ही कोरोना की लड़ाई में उतर गई है। आज इतने जोर और शोर खरोश के साथ कोरोना की लड़ाई में लड़ गई है। एकदम लॉकडाउन अपना जिस तरह से बंगाल को बचाया जाए, बंगाल के अंदर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। बिहार के लोग अब रेमडेसिविर इंजेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। बिहार सरकार ने आज घोषणा कर दी। बिहार सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि इस इंजेक्शन को ड्रग कंट्रोलर या सर्जन की मदद से आप ले सकते हैं। किसी भी सिविल सर्जन की मदद से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और बाजार में इसकी कीमत निर्धारित की गई है ज़्यादा से ज़्यादा 2800 रुपये। 2800 रुपये में आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे खरीद सकते हैं। इस तरह का ऐलान किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज ट्वीट किया और इस बात की घोषणा की। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अगर कोई सूचना आपके पास आती है तो आप हमें जरूर भेजें, हमारे साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करें। नमस्कार।